हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि ख़त्म हो गई है और आज है दूसरा दिन, मतलब ख़त्म हुए हुए। और मॉर्निंग में मैंने पूजा करके नहा के, उसके बाद मतलब नहा के पूजा करके यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में लंच की तैयारी करने। और बाबू वहाँ पे बाहर खेल रहा है और यहाँ पे मैं उतनी टाइम, मतलब जब तक उसका मूड ठीक है और खेल रहा है, तब तक यहाँ पे मैं जो है आटा मार लेती हूँ, आटा गूंद लेती हूँ। और कभी भी हम लोग जो है लंच में रोटी नहीं खाते थे ज़्यादातर हमारे घर पे। जैसे आप लोग ब्लॉग देखते हो, आप सभी को पता ही है, लंच में ज़्यादातर हम लोग चावल ही खाते हैं। लेकिन अभी जो है डॉक्टर ने साफ मना कर दिया चावल के लिए, और बाबू को लिए मना किया, हम लोगों के लिए नहीं। लेकिन जो है उसके सामने खाओ तो उसे हो सकता है इच्छा हो, मन हो खाने का, तो उसके सामने हम लोग चावल खाएंगे, उसे रोटी देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। और ऐसा कोई माँ बाप नहीं चाहेगा बच्चों के सामने उसके मनपसंद खाना खाए। तो बाबू को चावल पसंद है लेकिन नहीं खिला सकते हैं, इसलिए सबके लिए जो है मैं लंच में रोटी बनाऊंगी। और यहाँ पे जो है इसी मैं यहाँ पे आटा गूंद लेती हूँ। तो आटा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही गूंदा है, क्योंकि रात को फिर मुझे रोटी बनाना है। तो फिर थोड़ी थोड़ी करके आटा गूंदूँ तो ऐसे मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो एक ही बार में ज़्यादा करके मैंने आटा मार लिया है और थोड़ा सा आटा जो है मैंने हटा के रख दिया है, और वो मैं फ्रीज़ में रख दूँगी। तो शाम के टाइम जब रोटी बनानी होगी ना, तो गरम गरम सेक के दे दूँगी खाने के लिए, और फ्रीज़ में रख दूँगी तो ख़राब भी नहीं होगा। और यहाँ पे जो है पानी से मैं थोड़ा थोड़ा पानी से जो है आटा को बिल्कुल नरम आटा मैं गूंथ लेती हूँ। उस नरम आटा गूंद से ना रोटी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। और यहाँ पे मैं आटा जो है देखिए गूंद के रेडी कर लिया है। अब मैं ढक कर रख दूँगी ताकि थोड़ी देर के लिए आटा सॉफ्ट हो जाए। और बाहर देखिए यहाँ पे मैं मतलब आटा गूंद रही थी और यहाँ पे बाबू झूले पे झूल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी है, आपको देखिए पता ही लग रहा होगा, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। तो कह रहा था मम्मी झूला झूलना है, तो मैंने यहाँ पे बाबू को झूले पे बिठा दिया है। और फ्रेंड्स, आपको सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ढेर सारा प्यार देना, सपोर्ट करना फ्रेंड्स। और यहाँ पे बाबू झूला झूल रहा था, मतलब ये माँ काम कर रही थी और भाग भाग के जा रही थी बाबू को झूला मतलब देने के लिए, नहीं तो रो रहा था। तो इसी तरह से जो है आज मैं काम थोड़ा सा मैनेज कर रही हूँ, नहीं तो ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। तो घर पे कोई सब्ज़ी नहीं है, जैसे आप सभी को पता है 2-3 दिन हम लोग अस्पताल में थे, तो बाज़ार भी नहीं गए, सब्ज़ी भी नहीं लाए, घर पे रखा हुआ था आलू। तो मैं सोच रही हूँ आज सूखी आलू की सब्ज़ी बना लूँ। तो यहाँ पे आलू बॉईल कर लिया था और आलू को मैंने ऐसे मैश कर लिया, बिल्कुल मैश नहीं किया, थोड़ा सा जो है बस तोड़ लिया है, मैश नहीं किया है। और यहाँ पे एक साइड पे देखिए मैंने गर्म पानी रख दिया है बाबू को नहलाने के लिए, और दूसरी तरफ कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया, उसमें तेल मैंने डाल दिया, तेल अच्छे से गर्म होने देते हैं। और डॉक्टर ने ये कहा है कि रोज़ नहलाओ बच्चे को और दिन में 2-3 बार उसका सर धुला दो ठंडा पानी से, तो उसकी वजह से मतलब सर गर्म नहीं रहेगा। तो ये बच्चों के लिए अच्छा है। और आप लोग जो लोग ये सोचते हो बुखार पे मतलब नहलाते नहीं है, नहलाने से ठंडी जुकाम बढ़ जाता है, ये बहुत बिल्कुल सरासर गलत है। नहलाने से बुखार जो है और भी जल्दी उतर जाते हैं। दिन में अगर बुखार है, दिन में कम से कम एक बार नहलाना चाहिए और बार बार सर में पानी डालना चाहिए, सर धुलाना चाहिए। इसमें मैंने फ़र्क तो देखा ही है और इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ भी ये बात शेयर कर रही हूँ। ये हमारा गलतफहमी है कि बुखार में नहीं नहलाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद तेल गरम होने के बाद यहाँ पे मैंने जीरा, सूखी लाल मिर्च और हींग और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और यहाँ पे उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया था आलू और नमक, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। घर में जो है धनिया पत्ता, कसूरी मेथी कुछ भी नहीं है, तो मैं ऐसे ही सादा बना रही हूँ। धनिया पत्ता, कसूरी मेथी होती तो बहुत ही अच्छा लगता खाने में।
और यहाँ पे देखिए सूखी आलू की सब्ज़ी जो है बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। और यहाँ पे मैं बार बार बना रही थी और भाग रही थी। और दूसरी तरफ जो पानी गर्म हो चुका था तो मैं बाबू को नहला भी दिया इतनी टाइम पे, मतलब जब तक आलू बन रही थी ना बाबू को मैंने नहला दिया था। और सामने मेरी एक आंटी जी रहती हैं, वो आंटी जी आ गई थी, बाबू को गोद में लेके बैठी हुई थी और आंटी जी के साथ बात कर रही थी। और साथ ही साथ यहाँ पे जो मैं रोटी कि यहाँ पे गोला बना के रोटी बेलने लग गई थी। तो मेरी थोड़ी सी हेल्प हो गई कि आंटी जी बाबू को लेके बैठ गई थी और मैं काम कर रही थी यहाँ पे। तो ऐसे ही कभी कभार काम मैनेज करना पड़ता है। और हमारी जो है जहाँ पे ओवन रखी है ना, और पे ना तो मैं खड़ी होके रोटी बेल सकती हूँ ना तो बैठ के, ज़्यादा देर बैठती रहती हूँ तो कमर में दर्द होने लगता है। तो अभी जो है मैं ये टेक्निक अपनाई हूँ कि यहाँ पे खड़े होके सारे रोटी मैं एक ही बार में बेल लेती हूँ, उसके बाद एक एक करके सेक लेती हूँ तो उसमें आसानी होती है। तो यहाँ पे मैं रोटी बेल लूँगी। तो मतलब जितनी साल में जो 2 नवरात्रि आती है ना, दोनों बार मैं जो है व्रत रहती हूँ। पूरी व्रत नहीं रह पाती हूँ, लेकिन जो है पहले दिन और 8वें दिन अष्टमी के दिन मैं व्रत करके कन्या खिलाती हूँ, कन्या भोजन कराती हूँ। लेकिन इस बार का मेरा व्रत पूरा नहीं हो पाया। पहले दिन मैं व्रत रही थी, लेकिन अष्टमी के दिन मैं व्रत नहीं रह पाई, कन्या नहीं खिला पाई, क्योंकि आप सभी को पता ही है उस टाइम हम लोग अस्पताल में थे। और मुझे इतना ख़राब लग रहा था कि मैं हर साल व्रत रहती हूँ, हर साल कन्या खिलाती हूँ, इस बार मैं नहीं कर पाई। तो ख़राब तो लगता ही है ना, जो देखना मन में कहीं ना कहीं ये डर रहता है, मैंने माता रानी को भोग नहीं चढ़ा पाया, ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई। तो ऐसा तो चलता ही रहता है, वही मेरे मन में वही डर लगा रहता है, माता रानी हो सकता है मेरे ऊपर गुस्सा हो जाए, मुझे माफ़ ना करे। लेकिन ये बात है कि भगवान जो है ना वो तो माफ़ कर ही देंगे, क्योंकि उन्हें भी हालातों का मुझसे ज़्यादा उन्हें ज़्यादा पता है कि मेरा हालात कैसा है कैसा नहीं है, मैं किस जो है हालातों से गुजरी हूँ और गुजर भी रही हूँ। तो उन्हें तो सब कुछ ही पता है, तो वो ज़रूर मुझे माफ़ कर देंगे। हाँ देखो, हालत के आगे जो है टाइम से पहले कोई कुछ बोल नहीं पाता है। और टाइम ऐसा होता है, टाइम कभी बुरा टाइम आ जाता है, कभी अच्छा टाइम आ जाता है। तो टाइम आने पर ही पता चलता है कि तो आप क्या कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे। तो ये तो आपके ऊपर नहीं है ना। हालात कुछ ऐसा हो गया था कि मैं पूजा भी नहीं कर पाई, कन्या भी नहीं खिला पाई, तो कहीं ना कहीं मुझे ख़राब लग रहा था। तो और कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसा हो गया था, आप सभी को पता ही है। तो बस मुझे तो पता है हालत ऐसा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन क्या कर सकती, कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। तो देखिए वहाँ पे आप लोगों से बात करते करते कुछ मन की बात है जो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेरी डेली ब्लॉग में। आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं जो फील करती हूँ मेरी डेली ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ। और यहाँ पे देखिए रोटी बेल के यहाँ पे मैं रोटी सेकने लग गई थी, और बाबू जो है सो रहा था, मतलब आंटी जी की गोदी में लेट के सो गया था। मतलब अभी जो है शरीर में बहुत ही ज़्यादा कमजोरी है, दवाई ले रहा है, तो बार बार नींद आ रही थी। तो मैं आंटी जी को बार बार जा रही थी, देख रही थी, आंटी उसे मत सुलाओ, उठाओ, अभी तक दोपहर का लंच नहीं किया बाबू ने, लंच करके मैं सुला दूँगी। तो कभी ना मैंने बचपन से कभी भी मैंने बिना खिलाए बाबू को नहीं सुलाया, या फिर आफ्टरनून में हो या नाइट में हो, कभी भी बिना खिलाए मैंने नहीं सुलाती हूँ, कभी भी नहीं। खाना खिलाती हूँ उसके बाद ही सुलाती हूँ। लेकिन अब तबीयत थोड़ा सा ख़राब है तो नींद तो आ ही जाता है, और दवाई लेता है टाइम टाइम पे, तो दवाई की वजह से हो सकता है नींद ज़्यादा आ रही हो। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे देखिए बार बार रोटी यहाँ पे सेक रही थी और भाग के जा रही थी देखने के लिए। और बाबू के लिए आज जो है एक आलू का पराठा बनाऊंगी, क्योंकि ये सूखी रोटी हो सकता है बाबू नहीं खा पाए। और आलू की सब्ज़ी में मैंने तेल थोड़ा सा ज़्यादा, जो मतलब थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा ही डाल दिया था, और तेल मसाला बाबू को बिल्कुल मना है, बाबू नहीं खा सकता है। तो इसीलिए एक आलू का पराठा मैं सेक दूँगी, घी में आलू का पराठा सेक दूंगी। तो यहाँ पे मैं जो है रोटी सेकते सेकते बाबू को देख भी रही थी, और आलू का पराठा जो है मैं बेल रही थी। और यहाँ पे देखिए बाबू बहुत ज़्यादा मतलब सोने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने गोदी में उठा के किचन में लेके आ गई, बाबू चलो मेरे साथ, तुम यहाँ पे बैठे रहो। तो मैंने कुर्सी पे बिठा दिया था और
जल्दी जल्दी में, मतलब कितनी जितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी में यहाँ पे मैं रोटी सेक रही थी। और जल्दबाजी में मतलब जल्दी का काम शैतान का होता है ना, जल्दी का काम। तो यहाँ पे जल्दी काम करने गई तो 2-3 रोटी मेरा पूरा जल गया। तो यहाँ पे देखिए, इसी वजह से कहते हैं कि काम हो, कोई भी काम हो ना, धीरे धीरे करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही जल्दबाजी में ना बहुत सारा काम जो है बिगड़ जाते हैं, अच्छे काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए हर टाइम धीरे आराम से जो है शांत होके सारा काम करना चाहिए। लेकिन कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि शांत होके काम नहीं हो पाता है। और यहाँ पे देखिए, मैंने रोटी, जितनी भी सारी रोटी थी ना, सब मैंने सेक ली। और यहाँ पे जो एक आलू का पराठा है बाबू के लिए मैं बनाऊँगी, वही यहाँ पे मैं सेक रही हूँ। और एक ही बनाऊँगी क्योंकि मतलब 2 बनाऊँगी तो ख़राब हो जाएगा। रात के लिए गरम गरम बाबू के लिए मैं सेक दूँगी। और यहाँ पे मैं घी में पराठा सेक रही हूँ। रिफ़ाइन तो उतना अच्छा नहीं है, तो घी में सेक दूँगी तो वही सही रहेगा। तो यहाँ पे जो है पराठा सेक लेती हूँ बाबू के लिए। तो पराठा जो है, आलू का पराठा, वैसे भी बाबू बहुत पसंद करता है। इसमें सॉस, अचार वगैरह कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि अंदर जो है आलू का जो स्टफिंग है उससे ही जो है इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और इस टाइम जो है बाबू बिल्कुल थोड़ा सा खा रहा है। और बाबू का डाइट चार्ट जो है बिल्कुल ही अलग है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं एक जो है उसका जो ऊपर का स्किन है वो मैं अच्छे साफ़ कर रही थी। और बाबू के डाइट में रोज़ 2 एग्स है, रोज़ 2 एग्स सुबह शाम एग है। और मॉर्निंग में बाबू एग नहीं खाया था, तो यहाँ पे मैं लंच में बाबू को मैं एग दे रही हूँ। और थोड़ा सा यहाँ पे आलू की सब्ज़ी रख रही हूँ, मन होगा तो खाएगा, नहीं मन होगा तो नहीं देंगे। और यहाँ पे जो है बाबू के लंच के लिए मैंने थाली रेडी कर लिया है, एग और आलू पराठा और थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी। बाबू को खिला के सुला दूँगी, उसके बाद हम लोग लंच कर लेंगे। हमारे लंच में बस रोटी और सूखी आलू की सब्ज़ी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं पे एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे नए किसी ब्लॉग के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, और अपना ख्याल रखिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर देना।